आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। तो मैं तो कह रहा हूं कि पुलिस के पास डीवीआर है, पूरी जांच करके देख लें। हमारी एंट्री से लेकर जब तक हम वहाँ तब तक जांच करके देख लें। आप मामले को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की बजाय आप उस डीवीआर को दिखाएं। और जो आप काट कर एक वीडियो चला रहे हैं उससे तो ये साबित होता है कि आप भाजपा के आईटी सेल बने हुए हैं। आप बॉबी पंवार की एंट्री से लेकर जब तक बॉबी पंवार उस जगह पर उपस्थित है 2 घंटे 3 घंटे जब तक भी है, आप पूरी वीडियो को चलाइए। जब क्रिया होगी तो प्रतिक्रिया दी जाएगी, मैं इसमें मना नहीं कर रहा हूँ। अगर वहाँ से क्रिया हुई है तो प्रतिक्रिया मिलेगी। ये तो मुख्यमंत्री कार्यालय से कंट्रोल हो रही है चीज़ें। बॉबी पंवार वो नाम जिसने बीते 1-2 सालों में अगर किसी को सबसे ज़्यादा परेशान किया है तो वो है सत्ताधारी दल। जिस तरह से लोकसभा टिहरी का चुनाव बॉबी पंवार लड़े और जो टक्कर उन्होंने बीजेपी को दी, और आने वाले समय में जब विधानसभा चुनाव आएगा 4 विधानसभाओं को जिस तरह से जीत कर आ गए, उससे कहीं ना कहीं सत्ता में बैठे लोग क्या परेशान हैं, क्या राजनीतिक दल परेशान है। एक उभरते हुए नेता को क्या इस वक्त दबाने की कोशिश की जा रही है। मसला कुछ ऐसा ही है। एक कथित इंस्टीट्यूट में जाकर वहाँ पर अराजकता फैलाने का आरोप है बॉबी पंवार पर। यह मामला पुराना है, उसके कुछ वीडियो के अंश निकालकर अब ये कहा जा रहा है कि बॉबी पंवार की उस मामले में गिरफ्तारी हो सकती है। बॉबी पंवार ने अभी 2 दिन पहले फेसबुक पर लाइव बैठे थे तो इन्होंने इस बात की आशंका जाहिर की है। हम बातचीत करेंगे। बॉबी पंवार इस वक्त हमारे साथ हैं। बॉबी भाई, क्या गिरफ्तारी होने वाली है? आपकी तैयारी हो चुकी है पुलिस जैसा कि आप कह रहे हैं? देखिए, अभी मामला ये है कि 41 का नोटिस तामील किया है और उसमें 41 के नोटिस में जो अभी चीज़ें हैं तो उसको लेकर चीज़ें आगे बढ़ेंगी। गिरफ्तारी तो अब देखो कोर्ट की बात है, कोर्ट में जब मामला जाएगा तब जाकर चीज़ें चलेंगी। पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 1 वर्ष पुराना जो मामला था उस मामले को अचानक से ले आना और उस मामले में जिस प्रकार से उत्तराखंड पुलिस के एसएसपी से लेकर देहरादून पुलिस के जो एसएसपी है, उसके अलावा जो आला अधिकारी है, वो जो मामले को तोड़ मड़ोड़ कर पेश करने की जो कोशिश कर रहे हैं, तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि जांच अधिकारी आप गए हैं। जब ये घटना हुई उस घटना के बाद पूरे इंस्टीट्यूट की जो डीवीआर है वो आप लोगों के पास है। आप मामले को तोड़ मड़ोड़ कर पेश करने की बजाय आप उस डीवीआर को दिखाएं। और जो आप काट कर एक वीडियो चला रहे हैं उससे तो ये साबित होता है कि आप भाजपा के आईटी सेल बने हुए हैं। जिस प्रकार से कट पेस्ट करके आप लोगों ने पूरा वीडियो कुछ सेकंडों का काटा और उसको वायरल कर रहे हैं, तो आप तो लगता है कि भाजपा के आईटी सेल बने हुए हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आपके पास पूरी डीवीआर है। आप बॉबी पंवार की एंट्री से लेकर जब तक बॉबी पंवार उस जगह पर उपस्थित है 2 घंटे 3 घंटे जब तक भी है, आप पूरी वीडियो को चलाइए। जिस प्रकार के निराधार आरोप हम पर लगाए जा रहे हैं, ठीक है, देखिए जिस प्रकार से हमारे एक पहाड़ के युवा पर जो हाथ छोड़ा गया था, जिस प्रकार से उसे धमकाया डराया गया था, मारा गया था, उसके बदले में हमारा ये नैतिक कर्तव्य था कि एक उत्तराखंडी होने के नाते दूसरे दिन वहाँ पर जाना हमारा नैतिक कर्तव्य था। हम गए, परंतु उसके बाद जो वहाँ पर घटनाएं हुई, जिस प्रकार से दूसरे दिन भी इन्हीं के लोगों ने शुरुआत की, और वो शुरुआत जब हुई, जब क्रिया होगी तो प्रतिक्रिया दी जाएगी, मैं इसमें मना नहीं कर रहा हूँ। अगर वहाँ से क्रिया हुई है तो प्रतिक्रिया मिलेगी, परंतु जिस प्रकार के गैर जिम्मेदाराना जो आरोप, जो जिस प्रकार के संदिग्ध आरोप हम पे लगाए जा रहे हैं, तो मैं तो कह रहा हूँ कि पुलिस के पास डीवीआर है, पूरी जांच करके देख लें। हमारी एंट्री से लेकर जब तक हम वहाँ तब तक जांच करके देख लें। पर पुलिस तो ऐसा लगता है कि मामले को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश कर रही है। जिस प्रकार से अनेकों मीडिया को जो प्रेस नोट के माध्यम से और एक छोटी सी क्लिप उनको मीडिया को डाली जा रही है, उससे ये साबित हो रहा है कि एसएसपी देहरादून कहीं ना कहीं आईटी सेल भाजपा का काम कर रहे हैं। वही वो जो डीवीआर की आप बात करें वो तो कॉन्फिडेंशियल है ना, किसी मामले से जुड़ा हुआ साक्ष्य है, वो कोर्ट में भी शायद जाएगा, तो उसके लीक होने का क्या मतलब? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि लीक होने का मतलब ये है कि भाई जिस प्रकार से जो इंस्टीट्यूट चल रहा है, उस इंस्टीट्यूट के बाहर आप देखोगे
उद्घाटन के लिए मुख्यमंत्री पहुंचते हैं। जब बाहर बड़ा पोस्टर एक लगा होता है, उसमें माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का फ़ोटो होता है, बगल में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी का फ़ोटो होता है, नीचे काऊ जो वहाँ के क्षेत्रीय विधायक है उनका फ़ोटो होता है, बगल में गामा जो यहाँ के मेयर है उनका फ़ोटो होता है, साथ में उस डायरेक्टर का फ़ोटो होता है, जिस डायरेक्टर के अभी कुछ दिनों में खुलासे होंगे, जिस डायरेक्टर के बारे में भविष्य में अभी कुछ दिनों बाद बताया जाएगा कि कौन डायरेक्टर है और किस प्रकार की योग्यता रखता है, किस प्रकार की शिक्षा उसने ग्रहण की है, वो सारी चीज़ें बताई जाएगी, किस प्रकार का इंस्टीट्यूट चल रहा है। पर मैं ये कह रहा हूँ कि भाई वो तो उन्होंने वायरल किया होगा, तत्पश्चात जो भी घटनाएँ हुई है तो पुलिस के पास सारे साक्ष्य हैं। अगर ऐसा कुछ हो है जिस प्रकार से एफआईआर में दर्ज चीज़ें करवाई गई है तो आप कार्रवाई करिए। दूसरी बात यह है कि जब डीवीआर पुलिस के पास है, मामला 1 वर्ष पूर्व का है और मामला 1 वर्ष पूर्व का होने के कारण क्या आईओ जो है, जो वहाँ पर जो जांच अधिकारी है, क्या उसने आज तक वो पूरी डीवीआर नहीं देखी है? और अगर डीवीआर नहीं देखी है तो इतनी लापरवाही क्यों? और अगर देखी है तो पुलिस का कहना है कि उन्होंने जो पीड़ित है या जिनको पीड़ित बताया गया है, जो वादी है, जिन्होंने मुकदमा करा है, कि उन लोगों ने उनके 164 के बयान कोर्ट में करवा दिए गए हैं। पुलिस को तो पूर्व में पूरी डीवीआर देखनी चाहिए थी, उस डीवीआर के साक्ष्यों के आधार पर उनके बयान होने चाहिए थे। पर वो कह रहे हैं जो एफआईआर में लिखा गया है उस पर तरीके के हूबहू बयान कोर्ट में किए गए हैं। तो मैं तो कहता हूँ कि ये तो सोची समझी साजिश है, ये तो मुख्यमंत्री कार्यालय से कंट्रोल हो रही है चीज़ें, और यहाँ एसएसपी कार्यालय हो, थाने पे हो, तमाम चीज़ों पर हो तो पूरी कंट्रोल हो रही है। पर मैं फिर भी ये कह रहा हूँ, देखो हम तो ईश्वर पर भरोसा रखते हैं अंतिम में, और ईश्वर पर भरोसा की ये बात है कि हम पर भाई चाहे मासूम महाराज की कृपा हो, चाहे माँ गंगा यमुना की कृपा हो, बाबा बद्री केदार की कृपा हो, वो इतनी कृपा रही है कि हमेशा जब जब इन लोगों ने हमें फंसाने की कोशिश की है तब तब हमारे ऊपर हमारे देवी देवताओं का आशीर्वाद रहा है और आगे भी रहेगा। वही भाई, अभी तक तो आप, हालांकि मुद्दे आपके अभी भी वही हैं, लेकिन आप सड़कों पर थे, बेरोजगार युवाओं की बात कर रहे थे, आप युवा चेहरा थे, लेकिन जब से आपने चुनाव लड़ा है अब आप पर राजनीतिक ठप्पा लग चुका है और आप सत्ताधारी दल हो, कांग्रेस हो, जो भी राजनीतिक दल हैं उनके प्रतिद्वंदी अब बन चुके हैं बॉबी पवार। और जाहिर सी बात है, आने वाला लोकसभा चुनाव होगा, आप चुनाव भी कंटेस्ट करेंगे और इस समय लोकसभा का जो चुनाव हुआ था 3 से 4 विधानसभाएँ आपने जीती हैं और जहाँ जीती हैं वहाँ पर कोई विधायक को आपने हराया है। तो आपको क्या लगता है कि ये राजनीतिक साजिश आप इसे बता रहे हैं, चाहे वो आप मुख्यमंत्री का नाम ले रहे हैं वो एक अलग विषय है, लेकिन क्या राजनीतिक तौर पर इस तरह का षड्यंत्र हो रहा है? देखिए, ये षड्यंत्री राजनीतिक षड्यंत्र है। जितने भी मुकदमे लगे हैं वो राजनीतिक मुकदमे हैं। जिस प्रकार से कि किसी आवाज़ को दबाया जाए, कुचला जाए, ये सारे मुकदमे इस प्रकार के हैं। दूसरी बात यह है कि देखो, चुनाव लड़ना अलग बात है, चुनाव तो लोकतांत्रिक इस व्यवस्था में सभी लड़ेंगे, परंतु क्या चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति के खिलाफ इस प्रकार से तुम उसे टारगेट करोगे? या दूसरी बात है, सबसे बड़ा जो डर इन्हें है, सबसे बड़ा डर इन्हें ये है कि जो इन्होंने गलत कृत्य किए हैं, जो इन्होंने कुकृत्य पद पर रहकर किए हैं, उनका इन्हें डर है कि समय समय पर इनके खुलासे हो रहे हैं, हमारे दामन में दाग लग रहा है, हमारी बदनामी हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, वो चाहे गलत तरीके से संजय टोलिया की नियुक्ति का मामला हो, उसके बाद जिस प्रकार से संजय टोलिया के ही उस विभाग में जो राजीव सोलंकी है, उनके पत्नी के द्वारा जो हमारे ऊपर मानहानि का केस डाला गया है, जिस व्यक्ति को 4200 ग्रेड पे से 5400 ग्रेड पे पहुंचाया गया, और उसके बाद एक शासन का वरिष्ठ सचिव जिसे अब भारत सरकार की सेवा में भेज दिया गया है, अमित नेगी जैसे ईमानदार सचिव, लिखते हैं कि किसी भी सर्विंग ऑफिसर को उसके ग्रेड पे से ऊपर तैनात किया जाना वित्तीय अनियमितताएं हैं और वित्त मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी इसको निरस्त करने की कृपा करें। उसके बाद भी 42 से 54 पर भेज देते हैं और उनकी पत्नी हम पे मुकदमा डालती है कि हमारी मानहानि हो रही है, इस प्रकार की चीज़ें हो रही है। आज सुबह ही मैं थाने से आया हूँ, वहाँ अपने बयान दर्ज करा के। हमने एसडीएम मनीष बिष्ट का मामला उठाया कि जब पद ही नहीं है तो कैसे एसडीएम बना दिया, उनकी पत्नी हमारे ऊपर मानहानि का केस डालती है। हम यहाँ पर युवाओं के लिए सड़कों पर संघर्ष करते रहते हैं, उसके बाद गलत तरीके से पुलिस हमारे साथ व्यवहार करती है और हम पर लाठियाँ चार्ज करती है, जेल भेजती है, उस पर कई थानों में हम पर मुकदमा दर्ज करवा देती है। हम बागेश्वर दर्शन करने जाते हैं, अपने युवाओं से मिलने जाते हैं, हमें वहाँ पर घेरा जाता है, हम पर गलत तरीके से वहाँ पर आरोप लगा के हमारी गिरफ्तारी होती है, हम पर मुकदमा लगा दिया जाता है। तो देखिए, हम इस उत्तराखंड के लिए लड़ रहे हैं, इस समाज के लिए लड़ रहे हैं। जहाँ पर बात राजनीति की है, देखिए हम राजनीतिक रूप से भी लड़ेंगे, सामाजिक रूप से भी लड़ेंगे। जो हमारी सक्षमता होगी हम उस सक्षमता के साथ
आगे लड़ेंगे। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप इस प्रकार से जो कृत्य कर रहे हैं, जिस प्रकार की कार्यशैली आप दिखा रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि ये भविष्य के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि समय का चक्र घूमता ज़रूर है और जब घूमेगा तो मुझे लगता है कि किसी के लिए मुख्यमंत्री हो या कोई इस प्रदेश के अंदर आईपीएस या आईएएस अधिकारी हो, मैं उनके लिए भी ये कहना चाहता हूँ, ये समय स्थिर नहीं रहता है, वक्त बदलेगा। चलिए, बॉबी पवार का ये कहना है कि मामला 1 साल पुराना है। ये बात तो सच है। पुराने मामले में एक बार पुलिस दोबारा एक्टिव हुई है अचानक से, तो सवाल तो बनते हैं। बहरहाल जिन सबूतों की बात की जा रही है, जिन वीडियो से क्लिप निकाल कर चलाया जा रहा है, वो पूरे वीडियो नहीं है, ये कहना है बॉबी पवार का। इन्होंने अपने बयान दर्ज करवाए हैं। दूसरा, उन्होंने कहा है कि देखिए, राजनीतिक साजिश ही है। जितने भी मामले हुए हैं, उन मामलों में जो भी कुछ हुआ, ये एक बार जेल भी होके आ गए हैं बॉबी पवार, वापस सड़कों पर आए थे और वही मुद्दे लगातार अपने उठा रहे हैं। लेकिन मामले जो उठा रहे हैं और जो सीधा टारगेट सरकार हो रही है हर मुद्दे पर, वो कहीं ना कहीं असहज कर रहा है किसी को। शायद इसलिए इस तरह की कार्रवाई हो रही है, ये कहना है बॉबी पवार का। देखना ये है कि इस पूरे प्रकरण में पुलिस का अगला कदम क्या रहने वाला है। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमंत, जय भारत टीवी।